हेलो एवरीवन, मैं इकबाल और इकबाल के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हम एक्सेल पे। आज हमारा एक्सेल का है क्लास दूसरा और आज हम सीखेंगे एक्सेल में किस तरह से सम, सम इफ जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ अपने। तो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और हम स्टार्ट में जाएंगे और स्टार्ट में जाने के बाद हमने क्या करना है, अपने एक्सेल को ओपन करना है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप अपने एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में जाके आप यहाँ से अपने एक्सेल को ऑन कर सकते हैं या फिर आप रन कमांड में एक्सेल लिख के ऑन कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने एक्सेल पे। अब हम एक्सेल में क्या करते हैं, एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं। इस जगह पे हमने यहाँ पर नेम लिया, हमारे पास कुछ नेम है, प्रोडक्ट, हमने कोई प्रोडक्ट रख लिया। हमें यहाँ पर प्राइस लिखना है और इस जगह पे क्वांटिटी लिखना है। और सम इफ्स के बारे में बात करेंगे, बट धीरे धीरे काफ़ी इंपॉर्टेंट्स भी हम बताते चलेंगे। तो जैसे हमने प्राइस लेना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्राइस। ओके, को लेने के लिए जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट हमने रैंड कमांड यूज़ किया था वर्ड में, उसी तरह से यहाँ पर भी आप रैंड बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंटेंट लाना है, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ रैंड बिटवीन, टैब प्रेस किया मैंने और मुझे चाहिए 10,000 से 30,000 के बिटवीन में कोई रेंज। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर प्रेस, ऑटोमेटिक मेरे पास आ गया। मैंने ड्रैग कर दिया, ये मेरा सारा का सारा आ चुका है, मुझे लिखना नहीं पड़ा। बट ये प्रैक्टिस के पर्पज से होता है। तो ये अभी वैल्यू में नहीं है, ये आप जितना बार भी क्लिक करके आप एंटर करेंगे सारे चेंज होंगे। तो इनको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, कॉपी करते हैं इसे। ओके, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं वैल्यू में एंड देन ओके। तो ये मेरा वैल्यू बन चुका है। अब ये रिफ्रेश नहीं होगा। तो ये हमारा बात का है, बहुत कुछ बात का क्लास है, लेकिन ये मुझे लगा बता देना अच्छी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब फोकस आप इधर करें। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वांटिटी है, मैं नॉर्मल क्वांटिटी दे दे रहा हूँ। तो सपोज ये मेरे पास क्वांटिटी है और यहाँ पर मुझे अमाउंट लाना था। तो मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि इक्वल करके हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हमारा D2 पोजीशन है उसको E के 2 पोजीशन से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बट अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का यूज करेंगे। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा गुना करने के लिए होता है, यानी मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। ये प्रोडक्ट हमारा इक्वल प्रोडक्ट, आपने टैब प्रेस करना है, आपका ये आ जाएगा। ओके, आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, D2 क्लोन E3, यानी D2 से E2 तक ये सेलेक्ट कर चुका है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद प्रेस करेंगे इंटर। तो ये हमारे पास दोनों का मल्टीप्लाई होके आ गया कि हमारे टोटल वैल्यू कितना है। हमने यहाँ पर डबल क्लिक करना है कॉर्नर में, तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। जितने भी हमारे प्राइस है क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई होके अमाउंट आ चुका है। ओके, अब हमने यहाँ क्या करना है, इन सभी का टोटल करना है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, सम करना है, जो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, SUM सम लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे और हमने यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक का रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। या तो आप यहाँ लिख सकते हैं F2 से F9, F का 2 पोजीशन से F का 9 पोजीशन तक आपने सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका टोटल वैल्यू 2,92,767 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको शॉर्टकट यूज करना है हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्ट के साथ में इक्वल यानी बराबर, अल्ट के साथ में हम क्या प्रेस करेंगे, बराबर को, और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये मेरा टोटल हो जाएगा, यहाँ पर सम हो चुका है मेरा। तो सम करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट क्या, अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये मेरा बराबर हो गया। बट इसके पीछे एक रूल है कि आप इसको यूज तभी कर सकते हैं जब आपका बीच में कोई स्पेस ब्लैंक ना हो। अगर यहाँ आपका ब्लैंक है और आपने अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस किया, तो ये सिर्फ उतना ही दूर तक का रेंज सेलेक्ट करेगा जहां तक इसका वैल्यू रेंज में। अगर बीच में गैप हो गया तो क्या करना है, फिर ऊपर से रेंज को नहीं लेगा। तो आपने सम के साथ में अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाह रहे हैं,
अल्ट के साथ में इक्वल अगर यूज करके कर रहे हैं, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बीच में रेंज में वैल्यू गैप नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं और सारे फॉर्मूलाज को बताएंगे, बट उसके पहले क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको करना है। तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे देखिए क्या हमारे पास क्या होता है कि डेटा के कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी लैंग्वेज कहीं भी काम करते हैं तो आपके डेटा के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज हमारे पास कैरेक्टर होता है, सिंगल कैरेक्टर है। अगर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर, द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर अगर हमारा होता है तो वो होता है स्ट्रिंग वैल्यू, या आप उसको टेक्स्ट वैल्यू कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर, तो ये है मेरा न्यूमरिक वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि जहाँ हम टेक्स्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं वो देखिए लेफ्ट साइड में जा रहा है, और जहाँ हमने नंबर वैल्यू को यूज किया वो कहाँ जा रहा है, हमारा राइट साइड में जा रहा है। ओके, तो जो वैल्यू हमारा राइट साइड में जा रहा है यानी उसके साथ में अर्थमेटिक टास्क हो सकता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है उसके साथ में अर्थमेटिक टास्क नहीं होना है। तो अब यहाँ पर बात है कि सर यहाँ पर 2 लिखे हैं, लेकिन मान लीजिए 2 पीस होगा सर, या हो सकता है सर 1 केजी हो सर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका काम नहीं करेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा चुका है, और लेफ्ट साइड में जाने का मतलब क्या है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास है, नंबर फॉर्मेट में, यानी न्यूमरिक वैल्यू वो नहीं है। और जहाँ न्यूमरिक वैल्यू नहीं है वहां पर उसके साथ में कोई कैलकुलेशन हमारा नहीं होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, देखिए ये वही रेंज दिखा रहा है जो मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए अगर हमने यहाँ पर 5 पीस भी 5 कर दिया इसको तो भी वो काम नहीं करेगा, 5 काम नहीं कर रहा है, जो वैल्यू हमारे पास वही वैल्यू शो कर रही है। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू के साथ में अर्थमेटिक टास्क नहीं होता है। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो इसको ध्यान देना है हमें। तो हमारे पास क्या होता है, जो सेल होता है वो दूसरे सेल का रेफरेंस रखता है। मतलब कि अगर हमने इस सेल पे सपोज एक दे दिया इक्वल सी का 11 पोजीशन लिख दिया, यहाँ पर C11 लिख दिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब C11 में मेरा जो भी होगा, चाहे वो नंबर होगा तो नंबर शो करेगा इस पोजीशन पे। अगर यहाँ पर मेरा पास कोई टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट को यहाँ पर शो करेगा, यानी इसमें जो भी वैल्यू उस वैल्यू को कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके रेफरेंस को रखा हुआ है यहाँ पर C11। ओके, तो यहाँ पर भी हमने क्या है कि इसमें लिखना है जैसे कि 2 पीस। तो हम इसको सेल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाएंगे। ये दिख रहा होगा आपको फॉर्मेट सेल पे जाना है हमें। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद हमने क्या करना है, कस्टम में जाना है और जनरल में जाना है। और जनरल में जाने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है 0 और डबल कोटेशन में हमें लिख देना है केजी। डबल कोटेशन में जो हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू होता है हमारा, यानी टेक्स्ट वैल्यू होता है। तो ये 0 जो है ये होल्ड कर रहा है नंबर को आपका, ये स्ट्रिंग वैल्यू में हम इसके साथ दे रहे हैं, तो ये काम कर जाएगा आपका। आप देखिए ओके करेंगे। ओके, अब इसमें लिख देते हैं 2, इंटर मारते हैं 2 kg, 3 kg, 4 इंटर मारेंगे 4 kg, 2 kg, 1 kg, 11 kg, 1 kg। तो देखिए जितना भी हमारे पास ये केजी, आप समझिए, समझाने के लिए वहाँ पे पीस भी लिख सकते हैं आप। तो जैसे हमने वहाँ लिखा 3 kg या 3 पीस, तो ये देखिए इसके साथ में काम कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। जैसे हमने 2 लिखा तो 27 दूनी, यहाँ पर 55,000 हमारा हो चुका, 55,076 रुपीज़। तो ये मेरा काम कर रहा है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पर कुछ भी लिखना है, जैसे कि 2 के साथ में पीस लिखना है या केजी लिखना है या टन लिखना है, कुछ भी क्वांटिटी में। तो मैंने इसे नॉर्मल कर लिया है, होप आपको समझ में आ चुका होगा। बस सम इफ और सम इफ्स। तो जहां पर भी आपके पास इफ है, इस चीज को समझना है आपको। इफ है, इफ का मतलब होता है अगर। अगर आपका कंडीशन सही होता है, ट्रू होता है, तो आप क्या करेंगे। तो अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो हम सम करेंगे, यानी जोड़ेंगे। अगर इस सम के जगह पे यहाँ पर लिखा होता काउंट इफ, ठीक है, तो अगर कंडीशन सही होता तो हम काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे जितना भी मेरा काउंट है। अगर वहां पर होता है एवरेज इफ, तो जितना भी मेरा कंडीशन, इफ का मतलब अगर मेरा ट्रू होता, मेरा कंडीशन जो हम चाह रहे वो मिल जाता हमको, तो हम उसको एवरेज निकालेंगे। तो ये होता है इफ, सम इफ, एवरेज इफ या काउंट इफ, आप आगे पढ़िएगा। तो जहां पर भी आपका इफ का कंडीशन ट्रू अगर होगा, उसके बाद जो कंडीशन हमारे पास है वो काम करेगा।
अदरवाइज काम नहीं करेगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो वो सब नहीं करेगा। यहाँ पर भी हमारे साथ है इफ्स। तो इफ्स में क्या होता है, जहां पर भी मल्टीपल कंडीशन हमारे पास होता है और सारे कंडीशन सही होते हैं यानी ट्रू होते हैं, तभी ये सम करेगा, अदरवाइज ये सम नहीं करेगा। तो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये कहा जाता है कि इस लिस्ट में हेमंत ने कितना बेचा, तो मेरे पास अभी कंडीशन सिर्फ ये है कि हेमंत ने कितना बेचा, यानी इस कंडीशन में हेमंत ही सिर्फ एकमात्र मेरे पास कंडीशन है, सिंगल कंडीशन, कि हेमंत ने कितना बेचा। तो हेमंत ने कितना बेचा, 2 बेचा। तो हेमंत इस लिस्ट में है। तो अगर हेमंत इस लिस्ट में है, इसका मतलब है कंडीशन मेरा इफ अगर हेमंत यहाँ पर है तो, यानी है हेमंत यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, सम करेगा। क्या सम करेगा, जो हम लिस्ट में सम कराएंगे। अगर हमने क्वांटिटी को कराया तो क्वांटिटी, प्राइस को कराया तो प्राइस। इसको भी हम बनाएंगे। और सम इफ्स का मतलब होता है जहां पर मल्टीपल कंडीशन हो। अगर हमने ये कह दिया हेमंत ने एमआई कितना बेचा, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला तो हेमंत एक कंडीशन है, दूसरा एमआई। तो हेमंत ने एमआई बेचा है, पहले वो चेक करेगा इस लिस्ट में हेमंत है, तो हाँ हेमंत है। उसके बाद इस लिस्ट में चेक होगा कि क्या इस लिस्ट में एमआई है, तो हाँ एमआई भी है। तो क्या हेमंत ने एमआई बेचा है, हाँ हेमंत ने एमआई बेचा है, यानी दोनों कंडीशन मेरा सही है। तब ये क्या करेगा कि जो भी कंडीशन हम जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ेगा। और जहां पर भी इसे हेमंत मिलेगा लेकिन यहाँ पर एमआई नहीं मिले, यहाँ पर एलजी लिखा अगर होता, अगर यहाँ पर एलजी लिखा होता, तो क्या हेमंत ने एमआई बेचा है, तो ये पहला कंडीशन हेमंत ट्रू होता, लेकिन दूसरा कंडीशन एलजी क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, क्योंकि एमआई तो इसने बेचा नहीं है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो ये आगे काम नहीं करेगा, यानी सम नहीं करेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा सम इफ और सम इफ्स में अंतर। सम इफ वहां यूज होता है जहां पर सिंगल कंडीशन से काम करना है, और सम इफ्स वहां काम होता है जहां पर हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है कि हेमंत ने किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट के किस शॉप में कौन सा प्रोडक्ट बेचा। 5 कंडीशन है मेरे पास, तो इस ऐसे कंडीशन पे सम इफ्स यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं सम इफ को हम कैसे निकालते हैं। तो हम इस जगह पे सम इफ निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं सम इफ, टैब प्रेस किया हमने, तो सबसे पहला हमारा दे रहा है रेंज। ओके, तो रेंज मेरा क्या है, यानी जो हम क्राइटेरिया, सेकंड नंबर पे क्राइटेरिया, जो मेरा क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है मेरा, हेमंत। ठीक है, हमने खोजना क्या है, हेमंत। तो हेमंत मेरा कहाँ है, जिस जगह पे हमने हेमंत को खोजना वो मेरा रेंज है। जहाँ से जहाँ तक हमें नाम का लिस्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना, ये मेरा रेंज है। उस रेंज से हमारा क्राइटेरिया, यानी हमने यहाँ कॉमा लगाना है, रेंज के बाद कॉमा है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वो क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या है आपका, तो हमने क्राइटेरिया इसको बताना, हम एक ब्लैंक सेल ले लेते हैं, यानी इसमें जो हम लिखेंगे वो क्राइटेरिया में आएगा। ओके, अगर हमने किसी एक सिंगल ही का खोजना है तो हम यहाँ पर डबल कोटेशन में लिख सकते हैं हेमंत, कि हमने हेमंत का ही खोजना है, कॉमा लगा दिया। तो डबल कोट में हमने लिख दिया हेमंत, यानी हमने हेमंत का खोजना है, हमने कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमारा क्या है, रेंज, सम रेंज, किसको आप जोड़ना चाहते हैं, तो हम जोड़ना चाहते हैं क्वांटिटी। तो देखिए जहां तक मेरा है उसकी रेंज को जहां से मैंने स्टार्ट किया है सभी में वहां से स्टार्ट करेंगे, और जहां रेंज को जहां तक हम यहाँ लेके आए हैं इसमें भी रेंज को वहीं तक लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसको ऊपर से ले लेना है, इसको नीचे से ले लेना है, नहीं, ये हमारा बराबर होना चाहिए। क्यों, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसने हमने क्लोज कर देना है और करना है प्रेस इंटर। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 2। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हेमंत ने 2 ही क्वांटिटी बेचा है। हमने अगर यहाँ हेमंत किया होता तो यहाँ पर हो जाता 3। क्यों, क्योंकि यहाँ हेमंत ने 2 बेचा और यहाँ हेमंत ने फिर क्या किया, 1 बेचा है, तो वो सम किया। क्योंकि इफ क्या है, अगर जो मेरा क्राइटेरिया है, मेरा क्राइटेरिया था हेमंत, अगर इस लिस्ट में वो मुझे मिल गया तो वो सम करेगा। क्या करेगा, सम करेगा। तो क्या सम करेगा, हेमंत यहाँ मिला, क्वांटिटी सम करेगा। क्योंकि मेरे फॉर्मूला में हमने क्या लगाया था कि पहला हमने रेंज बताया कि इस रेंज में नाम खोजना है हमने, दूसरा हमने क्या किया, क्राइटेरिया बताया कि क्या खोजना है हमें इस नाम में, हेमंत खोजना है, और उसके तीसरा हमने बताया सम रेंज की, किसको सम करना है, अगर ये क्राइटेरिया मेरा फुलफिल होता है तो हमने क्वांटिटी जानना है।
तो ये मेरा ओके है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, डबल कोट लिया था और हेमंत लिखा था। आप इसको मिटा दिए, ठीक है। और इस जगह पे आपने कोई ब्लैंक सेल का एड्रेस दे देना है। इस जगह पे किसी भी ब्लैंक सेल पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ H11 में मैंने अभी बताया था कि रेफरेंस हो गया, यहाँ जो भी लिखेंगे वो यहाँ आएगा। तो अब इस जगह पे हमने क्या करना है, H11 में जिसका भी नाम लिखना, हमने लिखना उत्तम। तो देखिए उत्तम, तो ये 1 है, यहाँ उत्तम कितना है, 1 है। इस जगह पे हमने लिखना है सीपू, एंटर प्रेस किया तो देखिए सीपू 2 है हमारे पास, यहाँ पर सीपू है, ये 2 है हमारे पास। अगर कहीं और भी सीपू होती तो क्या होता कि इस जगह पे 1 है, इस जगह पे 2 है, तो यहाँ भी फाउंड हुआ सीपू मिली, यहाँ पर तो 2 हुआ, यहाँ पर भी 1 है, 3 है, इसका टोटल 3 है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं सम इफ को। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे सम इफ्स। तो लिखेंगे इक्वल सम इफ्स, टैब को प्रेस किया हमने। अब यहाँ पर क्या है, सम रेंज सबसे पहले पूछ रहा है इस जगह पे सम रेंज, इस बार रेंज नहीं पूछ रहा है। रेंज अगर पूछता तो हम समझते कि रेंज क्राइटेरिया का पूछ रहा है या कुछ पूछ रहा है, यहाँ सीधा बोल रहा है वो सम रेंज, यानी जिसको आपको जोड़ना है उसका रेंज बताइए। तो हमने इसको जोड़ना है, अभी हमको क्वांटिटी जानना है तो हम क्वांटिटी जोड़ेंगे। अगर हमको अमाउंट जानना रहता कि कितने पैसे का हेमंत ने सेल आउट किया है, अमाउंट बताइए, तो हम अमाउंट जोड़ते हैं। तभी हमने सम जोड़ना है। उसके बाद हमने लगाया कॉमा, दूसरे पे क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। इस चीज को समझना है, क्राइटेरिया क्या है मेरा, हेमंत ने क्या बेचा, तो हेमंत क्राइटेरिया हो सकता है मेरा। सनत ने क्या बेचा, सनत मेरा क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है आपका, क्राइटेरिया रेंज 1। तो ये जो मेरा क्राइटेरिया जहां पर होगा उसका रेंज कौन सा है, आपका 1, क्योंकि मेरे पास 1 रेंज हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि सम इफ्स है। और इफ्स में मैंने क्या बताया कि जो जितने भी मल्टीपल कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन होते हैं, वहीं पर इफ्स का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया क्राइटेरिया रेंज 1, मेरा पहला रेंज ये है, नाम के लिस्ट से बंदे को ढूंढना कि वो बंदा यहाँ पर है कि नहीं, लगाए कॉमा। अब यहाँ क्या बोला, क्राइटेरिया 1, यानी जो आपने नाम लिखा है उसको आप खोजिएगा तो कहीं लिखिएगा। तो हमने एक ब्लैंक सेल यहाँ ले लेना है, हम यहाँ पर नाम लिखेंगे इस बंदे का। ओके, उसके बाद दिया कॉमा हमने। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, तो मेरा दूसरा रेंज क्या है, तो हम चाहते हैं ये पता करना कि हेमंत ने एलजी कितना बेचा, ओके, या सनात ने एमआई कितना बेचा। तो इस तरह के 2 कंडीशन है मेरे पास, तो हमको 2 यहाँ कंडीशन बनाने हैं। अगर 5 होगा तो हमको इसी तरह से 5 कंडीशन बनाने हैं, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 4, और हर रेंज का एक क्राइटेरिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या, क्राइटेरिया रेंज 2, तो मेरा दूसरा रेंज ये है, कॉमा लिया। अब पूछा क्राइटेरिया 2, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे क्राइटेरिया 2। तो हम 2 बना लिए हैं अभी, इसको हमने क्या करना है, क्लोज। आप और आगे जाना चाहते हैं, कॉमा लगा के क्राइटेरिया रेंज 3 कीजिए, कॉमा लगाइए, क्राइटेरिया 3 कीजिए। ओके, इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 0 दिखा रहा है क्योंकि इस दोनों जगह पे हमने कुछ नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक नाम, जैसे हम लिखते हैं सनत, और यहाँ पर लिखते हैं एलजी। तो ये 0 ही दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सनत तो हमारे पास फाउंड हो गया है, मिल गया है। हाँ, हमारे लिस्ट में हमारे सनत है, बट सनत ने एलजी बेचा है क्या, नहीं, सनत ने एलजी नहीं बेचा है। सनत ने क्या बेचा है, एमआई बेचा है। तो जब एमआई बेचा है तो उसका 0 ही काउंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिए कि दोनों कंडीशन मेरा ट्रू होगा तभी सम होगा। इफ्स का मतलब क्या है, मल्टीपल कंडीशन ट्रू होंगे तभी उसके बाद क्या है, सम इफ्स। अगर यहाँ एवरेज इफ्स होता तो मल्टीपल कंडीशन ट्रू होते तो एवरेज निकालता है ये। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू अभी नहीं हुए, पहला कंडीशन ट्रू हो चुका है, मिल गया हमें, लेकिन इसने एमआई बेचा है और आप बोल रहे हैं कि सनत एलजी बेचा है। तो बताइए कितना बेचा है, जब वो एलजी बेचा ही नहीं है, जब वो बेचा ही नहीं है तो वो कहाँ से बताएगा। तो अब हम करते हैं एमआई, सनत एमआई कितना बेचा है, तो सनत ने एमआई 3 बेचा है, सनत ने एमआई 3 बेचा है। अब यहाँ पर भी हम सनत लिख देते हैं और सनत को यहाँ पर एमआई ही कर देते हैं हम, यहाँ सनत ने एमआई यहाँ पर भी 2 बेचा है। टोटल वैल्यू देखिए आपका यहाँ पर हो गया, सनत ने इस लिस्ट में सनत ने 2 बार सेल आउट किया है। पहली बार एमआई की इसने 3 मोबाइल बेची है और फिर सनत ने एमआई की 2 मोबाइल बेची है। तो 2 टोटल हो गया, 3 और 2 5 मोबाइल। तो ये हो गया सम इफ्स। तो जहां पर सम इफ्स में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन ट्रू होते हैं तो वो सम करता है, अगर मल्टीपल में कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो वो नहीं, उसको रिटर्न वैल्यू 0 ही रहेगा। होप आप इसको समझ चुके होंगे।
कि किस तरह से हम सम इफ और सम इफ पे काम कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह क्लास में, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।